आपका स्वागत है आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी सीरीज के इस अंक में, जहां पर हम आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे इस प्रयास की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता एक कॉम्प्लेक्स विचार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसको ज्यादातर हमारे धार्मिक विचार तंत्र से जोड़कर देखा जाता रहा है, और इस प्रकार से दो भिन्न मानवीय विचारों का घालमेल बहुत बार कुछ निहित स्वार्थों, जो धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक या आर्थिक हो सकते हैं, उनकी वजह से होता आया है। जैसा कि हम इस सीरीज के पहले के वीडियोस से समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाएं या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस मानवीय दिमाग की सबसे ज्यादा विकसित और परिष्कृत सोच है। ये दो वजहों से बोल सकते हैं। पहला, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल किस्म का विचार है, और इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि कोई भी लिविंग सिस्टम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में विकसित होता है। दूसरा, लगभग सभी लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी को पाने की जद्दोजहद में रहते हैं, जिसके लिए वो कोई धर्म, विश्वास, गुरु या ज्ञान को फॉलो करते हैं। यही कारण है कि 1983 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मानवीय स्वास्थ्य के लिए जरूरी आयाम बताया, और इसलिए आज इसको हमारे स्वास्थ्य का चतुर्थ आयाम या फोर्थ डायमेंशन के रूप में भी जाना और समझा जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण ह्यूमन थॉट प्रोसेस के इकोसिस्टम में आध्यात्मिक विचारों की नियंत्रक, नियामक और संचारक भूमिकाएं हैं। और क्योंकि ज्यादातर समय पर हमारे स्वास्थ्य के तीन मुख्य आयामों, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक को हमारे विचार प्रभावित करके हमारे स्वास्थ्य की स्थिति को सकारात्मकता या नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, ऐसे में हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अति महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों में इसका जबरदस्त आकर्षण, स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व और इसके अन्य मानवीय विचारों को कंट्रोल और मोटिवेट करने की खूबियों के कारण इसका एक बहुत बड़ा बाजार भी है। यही कारण है कि आध्यात्मिकता को एक हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के प्रोडक्ट के तौर पर भी प्रचालित किया जाता है। धार्मिक थॉट प्रोसेस और आध्यात्मिक थॉट प्रोसेस तीन कारणों से दो भिन्न प्रकार के थॉट प्रोसेस हैं। पहला, धार्मिक विचार हमको समूह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब कि वे हमको कुछ बाउंड्रीज में रखकर कुछ फिक्स्ड विचारों, जिनमें कि कोई गॉड, भगवान या विश्वास हो सकता है, उनको फॉलो करना जरूरी है। जबकि आध्यात्मिक विचार बाउंड्रीलेस होते हैं। दूसरा, रिलीजियस विचार फिक्स्ड विचार होते हैं, जिनमें बदलाव की गुंजाइश कम होती है। यही कारण है कि वे अन्य विचारों जैसे कि वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों से उलझते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक विचार सभी विचारों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है धार्मिक विचारों में मेरे तेरे का भाव होना, मतलब कि हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म। इस प्रकार से धार्मिक विचारों में मानवता को बांटने के विचारों की विभिन्न रूपों में बहुतायत होती है। इन्हीं विचारों के बल पर विभिन्न प्रकार के पंथ और संप्रदायों और अन्य धर्मों के समूहों का निर्माण होता है, जबकि आध्यात्मिकता में जोड़ने और कम्युनिकेशन के विचारों की प्रमुखता होती है, क्योंकि ये मानवता और मानवीय मूल्यों के साथ सभी प्रकार के विचारों के, सकारात्मक विचारों के मेल से बनते हैं। इस प्रकार से धार्मिकता और आध्यात्मिकता का घालमेल अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए खूब किया जाता है, क्योंकि इन विचारों की मानवता एवं मानवीय मूल्यों से गहरे संबंधों और नजदीकी के कारण, और अन्य विचारों के साथ ग्राह्यता के कारण, तथा साथ में आम लोगों में इनके प्रति एक तीव्र आकर्षण के कारण किसी भी क्षेत्र में निहित स्वार्थी विचारों के लिए ये एक मुफीद परिस्थिति का निर्माण करते हैं, जहां पर लोगों को और उनके समूहों को बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। ये विश्व के हर कोने में, हर धर्म में, हर समाज में देखने को मिलता है। समाचार माध्यमों में और सोशल मीडिया में हम अक्सर ये समाचार देखते और सुनते रहते हैं, जहां पर भोले भाले लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता है।
आप यदि गौर से देखेंगे तो आपको अपने चारों तरफ ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां पर हमारी आस्थाओं और धर्मों की आड़ में हमारी आध्यात्मिकताओं को किसी राजनीतिक, धार्मिक या व्यावसायिक स्वार्थ के लिए भुनाया जा रहा है, क्योंकि इससे वोट भी मिलते हैं और धन भी। क्योंकि मनुष्य इस उन्नत विचार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है और दुनिया के हर हिस्से में इस वैचारिक दुरुपयोग को देखा जा सकता है। इसीलिए आध्यात्मिकता को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अस्पष्ट और कठिन बना दिया जाता है ताकि दुकानें चलती रहें। और क्योंकि इसका असर मानवीय स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, तो इसीलिए इसको हमारे स्वास्थ्य के चौथे आयाम, फोर्थ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ के रूप में आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहा जाता है। ये सीरीज जारी है और आगे बात करेंगे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। पर जाते जाते आपसे गुजारिश है कि निठल्ले चिंतन के लिए चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्कार।